उसकी एक मम्मी है और 2 बच्चे हैं। एक याद करने का तरीका है, ठीक। एक सेल से कई सारी सेल का डिवाइड होना ही सेल डिवीजन कहलाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 3 जिसका नाम है सेल, यानी कि द सेल। सेल बहुत ही मेन टॉपिक है इस पूरे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये लेक्चर सभी पैरामेडिकल एंड मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं या डीएमएलटी स्टूडेंट है या फार्मेसी स्टूडेंट है और अन्य किसी पैरामेडिकल या मेडिकल कोर्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल। अगर इसके पहले वाला वीडियो यानी कि चैप्टर 2 और चैप्टर 1 नहीं देखा है आपने, तो हमारी चैनल की ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में चैप्टर 2 और चैप्टर 1 आपको मिल जाएगा। आप जाके वहां से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल। तो सेल होती क्या है, सेल को किसने डिस्कवर किया था, सेल के बारे में सभी चीजें हम लोग जानेंगे। सेल की थ्योरी जिम्बाब्वे, स्लाइन व स्वीडन ने दी थी। जो सेल की थ्योरी होती है यानी कि सेल क्या चीज है उसके बारे में जो थ्योरिकल नॉलेज है वो जिम्बाब्वे, स्लाइन व स्वीडन ने 2 व्यक्तियों ने मिलकर दी थी, ठीक है। सेल हमारी बॉडी की सबसे सूक्ष्म एवं संरचनात्मक इकाई होती है, यानी कि सबसे सूक्ष्म यानी कि स्मॉलेस्ट, और संरचनात्मक मीन्स होता है यानी कि संरचनात्मक यानी कि जो स्ट्रक्चरल होती है, ठीक है, वो एक प्रकार की यूनिट होती है, ठीक है। और जिसके बिना हमारे जीवन का आधार संभव नहीं है। अगर सेल नहीं होगी तो हमारे जीवन का आधार संभव नहीं है, यानी कि जो सेल होती है वो हमारी बॉडी को बनाती है, यानी कि अगर सबसे छोटी यूनिट हमारी सेल होती है। हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, ठीक है। अगर सेल ही नहीं होगी तो हमारी बॉडी बन ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो सबसे छोटी यूनिट होती है सेल हमारी बॉडी की, और स्ट्रक्चर संरचनात्मक, ठीक है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को गैलीलियो के माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था, ठीक है। जो रॉबर्ट हुक थे ये एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सेल को सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में गैलीलियो के माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था, ठीक है। सेल में प्रेजेंट ऑर्गन को रॉबर्ट हुक ने मॉडर्न माइक्रोस्कोप के एंटिनो वॉन लीवेनवॉक के द्वारा देखा था, यानी कि जो सर्वप्रथम सेल को 1665 ईस्वी में देखा गया था। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने सेल को गैलीलियो के माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा, ठीक है। अब दूसरी बार कब देखा गया, यानी कि प्रेजेंट ऑर्गन को कब खोजा गया? सेल में प्रेजेंट ऑर्गन को रॉबर्ट हुक ने मॉडर्न माइक्रोस्कोप, जिसका नाम क्या था, एंटिनो वॉन लीवेनवॉक के द्वारा देखा था, ठीक है। अब बात आती है सेल में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उनके फाउंडर कौन थे, खोजकर्ता कौन थे, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले आता है हमारी सेल में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने की थी, यानी कि फाउंडर उसके थे निकोलसन एंड सिंगर। दूसरा ऑर्गन होता है साइटोप्लाज्मा, जिसके खोजकर्ता फाउंडर अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो उसको मैं अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक। तो थर्ड हमारा ऑर्गन है न्यूक्लियस। सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसे जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के ऑर्गन को कंट्रोल करता है, ठीक है। न्यूक्लियस की खोज होती है यानी कि खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। और चौथा है हमारा ऑर्गन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के फाउंडर है फंटाना, ठीक है। ये सब अभी हम ऑर्गन और ऑर्गन के नेम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम सभी ऑर्गन के बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो पांचवा ऑर्गन हमारा है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के भी अभी जो फाउंडर है यानी कि खोज करता है वो अभी कंफर्म नहीं, यानी कि वो अभी रिसर्च में ठीक से कंफर्म नहीं हुए हैं, ठीक है। छठा ऑर्गन हमारे सेल में है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी। किसने की थी? पैलाडे ने, ठीक है। अब सातवां ऑर्गन सेल में जो प्रेजेंट होते हैं वो एंडोप्लाज्मी रेटिकुलस होता है। क्या? एंडोप्लाज्मी रेटिकुलस, जिसके खोज करता है किट आर पॉन्टर। किट आर पॉन्टर। आप
हैरी पॉटर को जानते होंगे, एक मूवी बनाई थी, तो उसी से रिलेट कर लीजिए किटार पॉटर। ठीक, किटार पॉन्टर और किटार पॉटर भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे आप पॉन्टर होता है, किटार पॉन्टर। ठीक है, अब आठवां ऑर्गन हमारा है लाइसोसोम। इसकी खोज डी ड्यूवे ने की थी, डी ड्यूवे ने। ठीक है, अब गोल्जी बॉडी हमारा नवा ऑर्गन है, इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी। ठीक है, माइटोकॉर्डिया जो सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी कि माइटोकॉर्डिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं हम लोग। उसकी खोज कैलिकल सी बेंडा ने की थी। ठीक है, कैलिकल सी बेंडा ने। अब हम लोग जानेंगे कि सेल में जो ऑर्गन प्रेजेंट हैं उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, समझेंगे। ठीक है, मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, बस आप समझिए एक बार में। ठीक है, तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि सेल में जो ऑर्गन प्रेजेंट है या जो सेल है उसका पूरा डायग्राम आपको एक स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और यह समझ लीजिए। देखो, सबसे पहले हमारा आता है सेल मेम्ब्रेन, जो सेल का बाहरी स्ट्रक्चर होता है, आपको सेल के डायग्राम में दिख रहा होगा। फिर न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियोलस है। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए इस डायग्राम को। फिर हम लोग उसके बारे में सेल के में जो ऑर्गन प्रेजेंट हैं उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, पहला हमारा ऑर्गन है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन की खोज निकोलसन एंड सिंगर ने की थी। इन्होंने बताया जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल का बाहरी स्ट्रक्चर है, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ठीक है, बाहरी स्ट्रक्चर है। इसका फंक्शन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के कार्य क्या हैं? तो सेल मेम्ब्रेन का कार्य सेल में प्रेजेंट ऑर्गन को बाहर जाने से रोकता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने से रोकता है। यानी कि कहने का मतलब है जो सेल मेम्ब्रेन का कार्य है यानी कि वर्क है, वो जो सेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उनको बाहर जाने से रोकता है और सेल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुत से कीटाणु और जीवाणुओं को आने से रोकता है। ठीक है, अब दूसरा ऑर्गन है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इन्होंने बताया कि इसे सेल का ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके कार्य क्या होते हैं, फंक्शन की बात कर लेते हैं। सेल को कंट्रोल करने का ये काम करता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो सेल में जितनी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, थर्ड हमारा है न्यूक्लियोलस, जिसकी खोज फंटाना ने की थी और इसका जो काम होता है यानी कि फंक्शन, इसे न्यूक्लियस का ब्रेन कहते हैं। यानी जो न्यूक्लियोलस होता है वो न्यूक्लियस का ब्रेन होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे न्यूक्लियस सेल में सेल के में प्रेजेंट ऑर्गन या सेल को कंट्रोल करने का काम करता था, वो सेल का ब्रेन कहते हैं उसको। और न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है, इसे न्यूक्लियस का ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है चौथे ऑर्गन की, जो है क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन एक धागे नुमा संरचना है। ठीक है, लाइक थ्रेड मीन्स धागे नुमा। ठीक है, धागे नुमा संरचना है। फंक्शन क्या होते हैं इसके कार्य, जो आगे चलकर डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन कराती है। जो क्रोमेटिन होती है वो आगे चलकर डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन कराती है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जो ऑर्गन है उसको पढ़ने से पहले हम लोग आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं। जो आपको इस पूरे चैप्टर की अगर पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, आप उस पर सेंड पीडीएफ और चैप्टर नेम लिखकर हमको सेंड कर दीजिएगा। हम यानी कि व्हाट्सएप पर हमारे मैसेज कर दीजिएगा कि सेंड पीडीएफ चैप्टर नेम। उसके बाद आपको 5 रुपये ऑनलाइन पेड करना पड़ेगा, क्योंकि पीडीएफ प्राइस इस चैप्टर की 5 रुपये है। ठीक है, मात्र 5 रुपये, जो कि बहुत ही कम है। तो आप जब मैसेज करेंगे उसके बाद आप हमें 5 रुपये ऑनलाइन पेड करेंगे, उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट ऑर्गन जिसका नाम है राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम की खोज पलाडे ने की थी।
ठीक है, तो पलाडे ने बताया ये दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। जो 70S होते हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं और जो 80S होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने इसके फंक्शन भी बताए। इसके फंक्शन क्या होते हैं? जो राइबोसोम्स होते हैं ये हमारा प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी कि सिंथेटिक करता है। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेटिक संश्लेषण करता है। नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा साइटोप्लाज्मा। ठीक है, साइटोप्लाज्मा एक प्रकार का लिक्विड सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो सेल के चारों ओर फैला रहता है। ठीक है, और जो फंक्शन होते हैं यानी कि इसके कार्य क्या है, ये सेल में प्रेजेंट ऑर्गन को, जो सेल में ऑर्गन उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उसको आपस में चिपकने से रोकता है। ठीक है, और ये जितने भी ऑर्गन होते हैं उसको तैराने का कार्य करता है, यानी कि दूर दूर रखने का कार्य करता है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट ऑर्गन की, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस की खोज किट आर पॉन्टर ने की थी। ठीक है, इन्होंने बताया कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ एक रफ, यानी कि एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस होते हैं वो इसमें जो दाने होते हैं, एंडो स्मूथ में इसके दाने चिपके हुए नहीं होते हैं, और जो रफ होते हैं उसमें इसके दाने चिपके हुए होते हैं। ठीक है, स्मूथ में दाने चिपके हुए नहीं होते हैं और जो रफ होते हैं उसमें दाने चिपके हुए होते हैं। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट ऑर्गन की, माइटोकॉन्ड्रिया जिसका नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कैलिकल सी बेंडर नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन की बात कर लेते हैं। ये एनर्जी को स्टोर यानी कि सेफ रखने का काम करता है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट ऑर्गन की, जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे ने की थी। डी ड्यूवे नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। जिसके फंक्शन है, यानी कि डी ड्यूवे ने इसको क्या क्या बताया। डी ड्यूवे ने इसके बारे में कहा कि इसे आत्महत्या थैली के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि इसका फंक्शन कुछ इसी तरह का है। देखते हैं फंक्शन क्या कहता है, इसका मतलब काम क्या होता है। इसका फंक्शन है इसका, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि कीटाणु या जीवाणु सेल के अंदर प्रवेश करता है, जैसे सेल के अंदर प्रवेश किए तो साइटोप्लाज्मा को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो खाने का काम करने लगता है। तो लाइसोसोम साइटोप्लाज्मा को बनाने के लिए खुद को मार देता है। इसे इसलिए आत्महत्या थैली के नाम से कहते हैं, जाना जाता है ये। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करता हूं, जो लाइसोसोम का फंक्शन होता है वो जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर एंटर करता है यानी कि प्रवेश करता है, तब वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल में के अंदर जो साइटोप्लाज्मा होता है उसको खाने का कार्य करता है। तो जो लाइसोसोम होता है वो साइटोप्लाज्मा को बनाने के लिए खुद को ही मार देता है। इसे इसलिए आत्महत्या थैली के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है, या इस वीडियो में जो ऑर्गन की जो हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गन के बारे में, उसका ये लास्ट ऑर्गन है। ठीक है, जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलियो गोल्जी नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। जो इसका फंक्शन होता है ये फैट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, जो गोल्जी बॉडी है उसका काम फैट को एब्जॉर्ब करने का होता है। ठीक, अब सेल कितने प्रकार की होती है उसके बारे में जानेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल कितने प्रकार की होती हैं। सेल दो प्रकार की होती है, पहला होता है प्यूकारियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकारियोटिक सेल। पहला प्यूकारियोटिक सेल, दूसरा यूकारियोटिक सेल। जो प्यूकारियोटिक सेल होता है वो हमारे प्लांट में पाई जाती है, और जो यूकारियोटिक सेल होता है वो ह्यूमन बॉडी और एनिमल में पाई जाते हैं। जो ह्यूमन और एनिमल होते हैं उसमें भी दो प्रकार के सेल पाई जाती हैं, पहला सोमेटिक सेल और दूसरा रिप्रोडक्टिव सेल।
ठीक है, कौन कौन सी, मेरे साथ बोलिए। सोमैटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल। जो सोमैटिक सेल्स होती हैं वो हमारी ऑल बॉडी में पाई जाती है, यानी कि सारे शरीर में पाई जाती है, ठीक है, पूरे शरीर में। और रिप्रोडक्टिव सेल केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होता है? देखिए, सेल डिवीज़न नाम से ही पता चल रहा है कि सेल मीन्स सेल कोशिका और डिवीज़न मीन्स डिवीज़न यानी कि डिवाइड, भाग कर दिया, ठीक है। तो एक सेल से कई सारी सेल का डिवाइड होना ही सेल डिवीज़न कहलाता है। यानी कि जैसे कोई सेल, यानी कि आपके पास पेन है एक है जिसमें कैप भी लगा हुआ है, तो पेन के कैप को आप अगर हटाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास मार्कर है, तो मार्कर को आप मान लीजिए एक सेल है, ठीक है। तो एक सेल से कई सारी सेल का डिवाइड हो रहा है, यानी कि इससे हमने मार्कर को हटा लिया और इसके आगे वाले ये पॉइंट को भी हटा लिया, तो एक सेल से कई सारी सेल का डिवाइड होना ही सेल डिवीज़न कहलाता है, ठीक है। तो सेल डिवीज़न भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मायोसिस। रिपीट करिए मेरे साथ, बोलिए, चलिए। पहला माइटोसिस, दूसरा मायोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस से मतलब है हमारा वन मदर सेल और टू डॉटर सेल। माइटोसिस मीन्स होता है वन मदर सेल और टू डॉटर सेल। और मायोसिस क्या होता है? वन मदर सेल, फोर डॉटर सेल। यानी कि जो माइटोसिस होता है उसकी एक ही मदर होती है, यानी कि वन मदर सेल होती है और उसके दो डॉटर सेल होते हैं, ठीक है। एक मदर के दो डॉटर, आप इसको एक तरह से याद कर सकते हैं ऐसे। जो माइटोसिस है उसकी एक मम्मी है और दो बच्चे हैं, एक याद करने का तरीका है, ठीक है। एक मम्मी दो बच्चे, ठीक है। तो माइटोसिस में से वन मदर सेल एंड टू डॉटर सेल। अब मायोसिस आता है वन मदर सेल, फोर डॉटर सेल, यानी कि एक मम्मी के चार बच्चे, ठीक। याद करने का तरीका है, बाकी आप लोग अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस वन मदर सेल, टू डॉटर सेल, और मायोसिस वन मदर सेल, फोर डॉटर सेल, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक यानी कि जो चैप्टर था, चैप्टर 3 जिसका नाम था सेल, वो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर ये आपको चैप्टर समझ में आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मुझे आगे के चैप्टर बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके लिए ये लेक्चर तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप हमारे लेक्चर को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और सारी वीडियो आप तक जल्द ही पहुंचेगी, ठीक है। तो अगर आपको इस लेक्चर यानी कि इस पूरे चैप्टर की PDF चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस चैप्टर का नाम लिख दीजिए व्हाट्सएप में हमारे, उसके बाद सेंड PDF लिखकर मैसेज कर सकते हैं, जिसकी PDF प्राइस मात्र 5 रुपये है। उसके बाद आपको मैसेज करने के बाद आपको हमें ऑनलाइन 5 रुपये पेड करना होगा। उसके बाद आपको इस पूरे चैप्टर की PDF प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आपको किसी भी तरह से इस चैप्टर से या कोई भी मेडिकल या पैरामेडिकल के जो कोर्सेज होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका डाउट जल्द ही सॉल्व किया जाएगा। तो अगले चैप्टर की लेक्चर आने तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।